राधे राधे टू एवरीवन। बेटा, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स किए थे। तो आज फिर हम 2-3 क्वेश्चन और करेंगे जो सीबीएसई में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स और एनसीईआरटी के। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो हम लेके चल रहे हैं, कॉन्सेप्ट वही है बेटा। तो पहला क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का हम लेके चल रहे हैं वो हमारे पास है, ए सोलेनोइड ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर विथ 20 टर्न्स पर सेंटीमीटर and area of cross section 40 centimeter square completely surrounds another coaxial solenoid of same length, area of cross section 25 centimeter square with 25 turns per centimeter. Calculate mutual inductance of the two system. तो यहाँ पर दो सोलेनोइड दिए हैं, तो एक तो आउटर सोलेनोइड होगी क्योंकि एरिया हमें डिफरेंट दिया है। तो ये आउटर सोलेनोइड मान लो जिसकी रेडियस आप R2 मान सकते हो, और रेडियस है यानी एरिया ही दे दिया सीधा इसका। तो एरिया दे दिया आउटर सोलेनोइड का A2 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और एक है इनर सोलेनोइड जिसका एरिया दूसरी आउटर के कंपैरिजन में कम है, आउटर के कंपैरिजन में कम है। और इसका एरिया दिया है, एरिया क्रॉस सेक्शन दिया है, वो दिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आउटर ये इनर थी, लेंथ दोनों की बराबर दी है। तो लेंथ यहाँ पर हमें दी है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर लेंथ गिवन है 50 सेंटीमीटर। तो ये अरेंजमेंट हमें दिया हुआ है, ठीक है। और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दे रखी है, आउटर के अंदर दे रखी है 20 टर्न्स पर सेंटीमीटर, यानी N2 20 टर्न्स पर सेंटीमीटर, और N1 दे रखी है 25 टर्न्स पर सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड आउट करना है इस सिस्टम का। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड आउट करना है, M12 कहो चाहे M21 कहो, फॉर्मूला होता है म्यू नॉट N1 N2 A/L। तो यहाँ पर म्यू नॉट हमें पता है, हमारे पास कॉन्स्टेंट है। L लेंथ होता है लॉन्गर सोलेनोइड, आप दोनों सोलेनोइड की लेंथ बराबर, तो वो 50 सेंटीमीटर पुट कर देंगे। एरिया आप लोगों को पता है कि इनर सोलेनोइड का लेके चलना होता है इस प्रकार के केस में। तो इनर सोलेनोइड का एरिया यानी 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पर N1 N2 चाहिए टोटल नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी और सेकेंडरी, यानी S1 और S2 दोनों के अंदर। तो एक काम करते हैं, पहले तो ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स निकाल लेते हैं। तो जो बड़े वाली सोलेनोइड है आउटर सोलेनोइड, उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितनी हो जाएंगी भाई, पर यूनिट लेंथ है वो 20 टर्न्स पर सेंटीमीटर है, यानी पर यूनिट लेंथ 20 है, टोटल लेंथ 50 है। तो ये हो गया 1000 नंबर ऑफ टर्न्स टोटल होगी। और अंदर वाले के अंदर अगर निकालोगे तो 25 नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ और टोटल लेंथ ये, तो लगभग 1250 नंबर ऑफ टर्न्स ये हो जाएंगी, ठीक है भाई। तो अब फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करते हैं, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या मिलेगा, म्यू नॉट की वैल्यू आप लोगों को 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। N1 N2 क्या है भाई, 1000 इंटू 12 50, एरिया अंदर वाले का 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 25 इंटू 10 टू द पावर -2, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसको मीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो 10 टू द पावर -4। और नीचे है लेंथ, तो लेंथ हमारे पास क्या है भाई 50 सेंटीमीटर, तो 0.50 मीटर, 15 टू 10 पावर -2। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो लगभग 7.85 इंटू 10 टू द पावर -3 हेनरी आप लोगों को म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू मिलेगी यहाँ पे, ठीक है भाई। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है जो सीबीएसई 2023 के अंदर आया है। क्वेश्चन में इसने कहा है कि टू कॉइल C1 C2 प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर। मान लो एक कॉइल ये होगी, ये C1 मान लीजिए,
और ये कॉइल आप C2 मान लीजिए, ये C2 एक दूसरे के नजदीक रखी गई है। द मैग्नेटिक फ्लक्स phi2 लिंक विद द कॉइल C2, यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स जो यहाँ से पहली से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजरेंगी उनकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स phi2 जनरेट होगा, phi2 पहुंचेगा यहाँ पर। वेरीज विद करंट I1 फ्लोइंग C1, यहाँ पर मान लो करंट कितना फ्लो कर रहा है इसमें I1, ठीक है। एस ऑन फिगर, यानी दूसरी के अंदर जो फ्लक्स है वो पहली के अंदर करंट की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है और वो दोनों का एक दूसरे के साथ वेरिएशन इस प्रकार दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसने कहा कि म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड आउट करो। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड आउट करते हैं बेटा। तो यहाँ पर इसने खुद कहा है, सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में इसने खुद कहा है कि सेकंड का मैग्नेटिक फ्लक्स, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो ये कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, और किस करंट की वजह से, पहले के अंदर करंट की वजह से। तो इसने कहा कि म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड आउट करना है, तो m फाइंड आउट करना है, तो किसके बराबर हो गया phi2 बाई I1, ठीक है। यानी एक प्रकार से आप स्लोप भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर phi2 और I1 निकालना है। तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो अगर सेकंड के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स 10 वेबर लेके चले, 10 वेबर, तो उस समय प्राइमरी के अंदर यानी पहले के अंदर करंट कितना है 4 एम्पियर, है ना। तो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स भी है 10 और करंट कितना है इसके अंदर 4, तो कितना हो गया लगभग 2.5 हेनरी। ये म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू मिलती है बेटा। अब सेकंड एक पार्ट और पूछा है इसने, तो जो सेकंड पार्ट उसमें पूछा है वो है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट dI1 by dt that will induce an EMF of 100 volt in coil C2। यहाँ पर इस कॉइल के अंदर जो टाइम के साथ करंट चेंज हो रहा है ना dI1 by dt, ये आपको निकालना है, ठीक है। जिसकी वजह से यहाँ पर कितना EMF इंड्यूस हो रहा है 100 वोल्ट। क्वेश्चन में कहा 100 वोल्ट इंड्यूस हो रहा है सेकंड उस कॉइल के अंदर। तो फॉर्मूला होता है E इक्वल्स टू, मैग्नीट्यूड अगर निकालें तो M di बाई dt, ठीक है भाई। तो di बाई dt निकालना है, तो di बाई dt किसके बराबर होगा भाई EMF अपॉन M के बराबर। EMF कितना है भाई, EMF है 100 वोल्ट और M कितना दे दिया 2.5 हेनरी। पॉइंट हटाओगे 0, कितने पे गया 40, ठीक है। डी आई बाई डी टी यानी डी आई मतलब एम्पियर और पर सेकेंड। तो इस प्रकार ये हमारे पास सेकंड पार्ट है और ये सीबीएसई 2023 के अंदर आया हुआ बेटा 3 मार्क्स के अंदर। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, ये भी क्वेश्चन हमारे पास एनसीईआरटी का और सीबीएसई 2022 के अंदर आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है कि एक एयर कोर सोलेनोइड है, मतलब सोलेनोइड है, अंदर कोई मटेरियल हमने नहीं रखा है, कोई वहाँ पर कोर वगैरह नहीं है अंदर किसी मटेरियल की, सिर्फ एयर है। विद लेंथ 25 सेंटीमीटर, मतलब एक सोलेनोइड है, एक सोलेनोइड दे दी एयर कोर, ठीक है। लेंथ दे दी इसकी 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका दे दिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। नंबर ऑफ टर्न्स है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दे दी इसमें, वो दे दी 500, ठीक है। कैरीज ए करंट ऑफ 2.5 एम्पियर। करंट कितना इनिशियली I1 2.5 एम्पियर। द करंट इज सडनली स्विच्ड ऑफ, करंट को बंद कर दिया जाता है। तो जो करंट बंद होगा मैक्सिमम से 0 आएगा, तो वो ये होगा कितने टाइम में, dt इज इक्वल्स टू 10⁻³ सेकेंड, इतने टाइम में। तो यहाँ से अगर हम देखें तो di अगर निकालना चाहें, चेंज इन करंट निकालना चाहें तो I2 माइनस I1, फाइनल 0, इनिशियल 2.5। तो चेंज इन करंट हमारे पास कितना है -2.5 एम्पियर। कितने टाइम में 10⁻³ सेकेंड। हाउ मच एवरेज बैक ईएमएफ इंड्यूस्ड, कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उस सोलेनोइड के अंदर। तो सोलेनोइड के अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा -L di बाई dt
डी आई और डी टी आप लोगों के पास ये एल नहीं है सोलेनोइड के लिए, तो एल आपको अलग से निकालना पड़ेगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल। तो ईएमएफ इंड्यूस होगा माइनस एल, और एल की वैल्यू हमारे पास है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल और साथ में डी आई बाई डी टी। वैल्यूज पुट कीजिए, म्यू नॉट की वैल्यू है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, एन नंबर ऑफ टर्न्स 500 है, स्क्वायर करोगे स्क्वायर, एरिया कितना है 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। लेंथ कितनी है उसकी सोलेनोइड की 20 सेंटीमीटर, तो 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। डी आई बाई डी टी दे रखा है माइनस 2.5 डी आई और डी टी है 10 टू द पावर माइनस 3 सेकेंड। जब सारी वैल्यूज को सोल्व करोगे तो आप लोगों को लगभग 6.5 वोल्ट के नियर अबाउट इंड्यूस्ड ईएमएफ आप लोगों को मिलेगा। ओके बेटा, तो सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस के ऊपर हमने 8 से 10 न्यूमेरिकल्स कर लिए बेटा, बाकी आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। तो इस चैप्टर के लिए इतना ही। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।